क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस की बात किए थे, उसका स्टेटमेंट लिखवाए थे और प्रूफ नहीं किए थे। और उसके बाद में आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको बताया गया था। और आज की क्लास में हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल देखेंगे और उस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। उसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, इस पे भी हम लोग बातें करने वाले हैं, ठीक है। और कल सभी लोगों का क्लास आपका 9 बजे से चलेगा, ठीक है। मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कल 9 बजे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए टॉपिक डालिए तो आप लोग। बैकवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है, ठीक है। इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है, ठीक है। तब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। आप लोग अभी नहीं बनाइएगा, पहले देख लीजिए उसके बाद में आप बनाइएगा। यह एक्स है, इसको आर्गुमेंट कहेंगे हम लोग। और यह आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसको इंक्रीज कहेंगे आप। उसके बाद इसको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे, सॉरी बैकवर्ड ना, यानी यहाँ से ऐसे लिखोगे। और यहाँ से सेकेंड बैकवर्ड, यानी नेवला स्क्वायर या नेवला टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ एक्स का वैल्यू ए प्लस एच, ए प्लस का 2h, ए प्लस का 3h, और एक और ले लेते हैं ए प्लस का 4h, ए प्लस का 4h, ठीक है। यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए। एफ ऑफ वाई का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h, और एफ ऑफ ए प्लस का 4h लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। आप लोग बनाइए तो इसको, इस टेबल को आप लोग बनाइए।
क्या लिख चुके हैं ना? देखिए इसका बैकवर्ड आपको निकालना है, ठीक है। यानी हम नेवला एफ ऑफ ए प्लस एच अगर निकालते हैं, इसका बैकवर्ड अगर निकालते हो तो क्या लिखोगे? करेंट वैल्यू यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का बैकवर्ड वैल्यू यानी एफ ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है। और इसके दोनों के बीच में लिखिएगा। फिर आप इसी तरीके से डेल एफ ऑफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे? करेंट वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस का एफ ऑफ ए प्लस का एच, और यहाँ डेल नहीं लिखेंगे बल्कि नेवला लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से नेवला एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच इक्वल टू क्या करोगे आप? करेंट वैल्यू यानी एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस का एफ ऑफ ए प्लस का टू एच लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से नेवला एफ ऑफ ए प्लस फोर एच इक्वल टू करेंट वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस फोर एच माइनस का बैक वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आइए, अगर इसका आप निकालते हो तो क्या लिखोगे? डेल टू एफ ऑफ ए प्लस टू एच इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस का एफ ऑफ ए प्लस का एच, ठीक है। ये यही चीज हम लिखेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम लिखेंगे डेल लगाएंगे, ठीक है। सॉरी डेल नहीं, नेवला लगाएंगे यहाँ से। नेवला यहाँ भी, नेवला यहाँ भी, क्योंकि डबल आप निकाल रहे हैं ना। फिर उसी तरीके से यहाँ से नेवला एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच, इसमें इससे कीजिए थ्री एच इक्वल टू क्या लिखोगे? नेवला एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस का नेवला एफ ऑफ ए प्लस का टू एच लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अच्छा, फिर आप क्या करोगे? यहाँ से फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, और यहाँ से हम लिख सकते हैं नेवला एफ ऑफ ए प्लस फोर एच इज इक्वल टू नेवला एफ ऑफ ए प्लस फोर एच माइनस का नेवला एफ ऑफ ए प्लस का थ्री एच लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा बॉक्स बड़ा बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। डॉट 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 जाएंगे, तो इसी टेबल को हम लोग क्या कहते हैं? तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से लिखोगे सिमिलरली, नीचे से सिमिलरली we find the third difference and so on. The above table is called backward difference table. लिख लीजिए आप लोग इसको।
हो गया, लिख चुके हैं। क्या लिख चुके हो आप लोग? चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू से हम समझते हैं कि कैसे हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू दिया है, ठीक है, और यहाँ फंक्शन का वैल्यू दिया गया है, यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या कहें y का वैल्यू आपको दिया गया है। ठीक है, वैल्यू आपको दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 और एक और है 12। ठीक है, और यहाँ इसी के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आपको दिया गया है 3, 13, 29, 52, 96 और 163। ठीक है, यही आपको दे रखा है। और यहाँ से आपको डेल का है नेवला स्क्वायर, नेवला क्यूब, नेवला 4 और नेवला 5, 5 वैल्यू दिया गया है ना। y का 6 वैल्यू होगा तो 5 निकलेगा, 2, 4, 6 है तो 5 ही तक निकालेंगे। ठीक है, तो इतना आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस? क्या इसका बैकवर्ड डिफरेंस निकालोगे ना, तो इसका बैकवर्ड निकालेंगे तो करेंट वैल्यू माइनस बैक वैल्यू, यानी 13 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा 10। फिर यहाँ से 23 में से आप क्या घटाओगे, 23 में से अगर आप घटाओगे 13 को, 23 नहीं 29 है ना, इसमें से घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 52 में से 29 को घटाइएगा तो 23 हो जाएगा। फिर यहाँ से 96 में से आप 52 को घटाइएगा तो 44 हो जाएगा। और यहाँ से 163 में 96 को घटाइएगा तो यहाँ से 67 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आइए इसमें से इसको घटाइए,
6, 7, 21, 23, फिर इसमें से जो घटाइए 1, यहाँ से 14, यहाँ से 2 लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटाइए 13, फिर इसमें से इसको घटाइए -12, फिर इसमें से इसको घटाइएगा तो -25 हो जाता, ठीक है। बस इतना ही हम क्या करेंगे, यही आपका क्या है, तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है, ठीक है। लिख लीजिए इसको और एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या इसका वैल्यू होने वाला है, या जो वैल्यू हम निकाले हैं या करेक्ट है या नहीं। पहले आप लोग इसको लिखें। हाँ रोहित कुमार कुछ बोलना चाहते हैं। सर जी बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो दोनों सेम ही हो गया है। दोनों सेम ही नहीं हुआ, अभी हम किसका बैकवर्ड निकाल रहे थे, इसका बैकवर्ड निकाल रहे थे, ठीक है। इसका बैकवर्ड निकाले हैं, ठीक है। उस समय इसका निकालते थे फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड इसका निकालते थे, अभी इसका निकाले हैं, ठीक है। जी सर, मतलब प्रोसेस सेम है नहीं सर जी? प्रोसेस, हाँ इसका अगर निकालोगे तो क्या करो, करेंट वैल्यू माइनस बैक वैल्यू, और इसका फॉरवर्ड निकालोगे तो क्या करो, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस का करंट वैल्यू। लिख चुके हैं ना इसको, मिटा दें इसको। अब कल का जो थ्योरम हम लिखे थे, उस थ्योरम का हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि प्रूफ वो आप पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। कि उसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, तो आप लोग जहां पेज छोड़े होंगे वहीं लिखेंगे, ठीक है। उसका स्टेटमेंट क्या था कि अगर n डिग्री का अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसका n डिफरेंस अगर निकालते हो या n फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो वह कांस्टेंट होता है, और हायर निकालते हैं तो वह 0 हो जाता है, ठीक है। यही था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल मानते हैं जिसका डिग्री n हो, ठीक है। लेट अस कंसीडर a polynomial of degree n, ठीक है, ऑफ डिग्री n। f of x इक्वल टू a नॉट x के पावर n, a1 x के पावर n-1 प्लस डॉट 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 a n-1 x प्लस
ए एन इक्वल टू 0, या इक्वल टू 0 नहीं बल्कि यहाँ एफ ऑफ एक्स को लेके चले ना पॉलिनोमियल, यही आपका एक पॉलिनोमियल हम nth डिग्री का पॉलिनोमियल हम मान चुके हैं, ठीक है। जहाँ फेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नॉट a1 डॉट 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 n-1 कॉमा an आर कांस्टेंट कर सकते हो या कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ से देखेंगे हम लोग, वी नो डैट अगर फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, क्या लिखते हो इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इस सबका अगर फॉरवर्ड डिफरेंस हम निकाले, देखिएगा यहाँ डेल एफ ऑफ एक्स लिख रहे थे, ठीक है। या इसी के अकॉर्डिंग देखिए ना, जहां जहां एक्स होगा वहां क्या रखोगे, एक्स प्लस एच रखोगे, ठीक है। अर्थात यहाँ से ए नॉट एक्स प्लस एच का होल पावर एन, a1 एक्स प्लस एच का होल पावर n-1 प्लस का डॉट 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 an-1 इंटू एक्स प्लस का एच प्लस का an लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी जो वैल्यू था वही रखेंगे, करंट वैल्यू, यानी क्या है यहाँ से ए नॉट एक्स के पावर n प्लस a1 एक्स के पावर n-1 प्लस डॉट 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 an-x प्लस का an है, यही है ना। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, इसको बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ तक तो कर चुके हैं ना। अब आप यहाँ से देखिए, एक कॉमन निकालिए, यहाँ से ए नॉट यहाँ है, ए नॉट यहाँ है, ठीक है। यानी ए नॉट अगर बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा, एक्स प्लस एच का होल पावर n माइनस का एक्स के पावर n प्लस यहाँ भी a1 है, ठीक है। क्या बचेगा, एक्स प्लस एच का होल पावर n-1 और माइनस यहाँ क्या बचेगा, एक्स के पावर n-1 प्लस का डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी आइए क्या है, an-1 अगर बाहर निकालोगे तो x प्लस एच माइनस का क्या लिखोगे, यहाँ एक्स आप प्लस है, यहाँ से क्या है, यह an माइनस का n यानी कट जाएगा, ठीक है। यह आपका क्या होगा यहाँ से, तो कट जाएगा, ठीक है। क्या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ तक, बोलिए यस या नो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई। इसमें से इसको घटाओगे तो यह कटने जाएगा, तो यहाँ से यह हट गया। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए आप क्या लिखोगे, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाता है, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाता है, यहाँ से देखिए हम लोग जानते हैं एक्स प्लस एच का एक्सपेंशन करोगे तो यहाँ एक्स के पावर n प्लस का n-c1 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स के पावर n-1 इंटू एच प्लस का n-c2 एक्स के पावर n-2 एच स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट डॉट। किसी तरह से हम आगे बढ़ाते हैं और क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे h के पावर n हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। n-c-n x के पावर 0 और x के पावर h हो जाता है, ठीक है, सॉरी h के पावर n हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसका एक्सपेंशन आप करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ से x के पावर n प्लस का n-c1 x के पावर n-1 इंटू एच प्लस प्लस क्या लिखेंगे आप, यहाँ से एक टर्म और लिख लेते हैं क्या, या डॉट डॉट कर ले, यहाँ से आप रहने दीजिए, यहीं से डॉट डॉट कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखोगे, h के पावर n लिखेंगे, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कीजिए। फिर यहाँ से माइनस क्या है,
एक्स के पावर एन है तो एक्स के पावर एन प्लस इसी तरह से इसको भी लिखिए, एक्सपेंड कीजिए A1 इंटू इसको क्या लिखोगे, देखिएगा यहाँ से एक्स के पावर n-1 प्लस का n-1 C1 इंटू एक्स के पावर n-2 इंटू एच प्लस का डॉट 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 यहाँ से लिखेंगे प्लस एच के पावर n-1, ठीक है। और फिर यहाँ से माइनस एक्स के पावर n-1 लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसको तो कर चुके हैं, यहाँ आइए, ठीक है। यहाँ आइएगा तो यह एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ ये प्लस रहिए, एक्स से एक्स कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से, प्लस का डॉट 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 an-1 इंटू एच हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से देखिएगा डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए कुछ कटेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से देखेंगे एक्स के पावर एन से एक्स के पावर एन कट जाएगा, ठीक है। एक्स के पावर n-1 से एक्स के पावर n-1 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचने वाला है आपको, तो यहाँ से बचेगा, देखिएगा आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, पहले यहाँ तक लिखिए तो आप लोग, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखिए आप लोग।
लिख चुके हैं इसको? क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक बार कमेंट करके बताइए तो। बस आपको यह बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना था, ठीक है, और इसको यूज करके हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके टर्म्स को हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप देखिएगा यहाँ से, जैसे कि इसको हम एक्सपेंड किए हैं, ठीक है, तो एक ही टर्म तक लिखे हैं ना। अगर एक और टर्म अगर लिखते हैं यहाँ से, तो क्या लिखते हैं यहाँ से? प्लस का, यहाँ से हम लिखते NC2 x के पावर n-2 और h था तो यहाँ से h स्क्वायर लिखते, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं? प्लस का डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ से प्लस का डॉट 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 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको इसलिए हम लिख रहे थे क्योंकि हमको यहाँ से कॉमन निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से लिख के आपको हम बता दिए हैं, ताकि अगर अंदाजे कॉमन लेते तो फिर शायद आप नहीं समझ पाते, ठीक है। देखिए आप इसको गुना कर रहे हैं, A0 प्लस NC1 का वैल्यू n हो जाता है, ठीक है, n x के पावर n-1 इंटू h प्लस, ठीक है, इसमें देखिए, ठीक है, और इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा था? तो x के पावर n-2 कॉमन है, ठीक है। यानी अगर x के पावर n-2 अगर आप बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा यहाँ से? A0 NC2 h स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे यहाँ से? A1 N1C1 इंटू h लिखेंगे, ये लिखोगे ना आप। प्लस है, देखिएगा A0 से यहाँ से एक प्लस का डॉट 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 लिख सकते हो, ठीक है। A0 यह वाला A0 डॉट डॉट में गुना करते तो फिर यहाँ भी आ जाता है, क्या बचता है यहाँ से? प्लस का A1 h के पावर n-1 आप प्लस का क्या हो जाता है यहाँ से? an-1 इंटू h हो जाता है, यही होता है ना। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए हम यहाँ से डेल f ऑफ x इज इक्वल टू A0 n x के पावर n-1 इंटू h प्लस का x के पावर n-2, और इसके जगह पे हम यहाँ से b1 लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यह सब क्या है? एक कांस्टेंट ही था ना। तो यहाँ से हमने क्या किया? उस कांस्टेंट के जगह पे हम b1 से कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, तो इतना नहीं लिख के हम क्या कर रहे हैं यहाँ से? तब b1 यहाँ से लिख रहे थे, ठीक है, प्लस का डॉट डॉट डॉट, और यह सब कांस्टेंट है तो इसके जगह पे हम यहाँ से bn-1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी? यानी यहाँ लिखोगे फेयर, यहाँ लिख देते नीचे में फेयर b1 b2 डॉट 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 bn-1 आर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट कह सकते हो, कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाइए। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि एक बार जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस यूज किए हैं तो उसके पावर में एक घट गया है। क्या किए हैं? एक बार अगर यूज किए हैं, जैसा कि यहाँ से आप देख रहे हैं, डेल f ऑफ x इक्वल टू क्या है यहाँ से? A0 n x के पावर n-1 इंटू h प्लस का b1 x के पावर n-2 प्लस का डॉट 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 प्लस bn-1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम यही देख रहे थे क्या? ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, विच इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, क्या है इसका डिग्री? तो n-1 है। तो एक बार अगर डिफरेंस आप यूज किए हैं, पहले डिग्री था उसका n, जब एक बार डिफरेंस किए हो तो एक डिग्री घट गया है। तो इसी तरीके से अगर हम सिमिलरली कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यहाँ से? सिमिलरली अगर करते हो यानी आगे भी बढ़ाते हो, del 2 f ऑफ x निकालते हो, ठीक है,
तो इसका पावर एक और घट जाएगा, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, देखिएगा ए नॉट इंटू माइनस वन इंटू एक्स के पावर n माइनस टू इंटू एच, ठीक है। ये आप टर्म या किसके अकॉर्डिंग लिख रहे थे, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाला क्या था, ए नॉट एक्स के पावर n था, ठीक है। तो यहाँ क्या होता था, ए नॉट और पावर इसमें गुना हो जाता था। तो यहाँ जो रहेगा वह तो है ही, फिर पावर इसमें गुना हो जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। और अगला टर्म जो हम यहाँ से लिखने वाले हैं उसके जगह पे हम यहाँ से C1, ठीक है, और C1 एक्स के पावर n माइनस थ्री प्लस का डॉट 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 और यहाँ से Cn माइनस का 2 लिख रहे हैं, ठीक है। या हम कैसे लिख रहे थे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे थे कि अगर 2 बार किए हैं तो 2 घटा है, ठीक है। यानी क्या है, x माइनस टू हो गया है और यह पावर में h नहीं है, इंटू एच है, ठीक है। आप चाहेंगे तो h को इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अगर आप यहाँ से टेकिंग फॉरवर्ड डिफरेंस अप टू n टाइम्स, अप टू nth टर्म्स कह सकते हैं, ठीक है। n टर्म्स तक अगर लेके जाते हो तो क्या लिखोगे, इसी तरह से डॉट 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 अगर हम बढ़ाते, ठीक है, n तक अगर हम जाते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं डेल n एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है। और यहाँ से h इसको पहले लिख लेते हैं n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 3 टू 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस n लिख लेते, ठीक है। क्या लिखते, x के पावर n माइनस वन, n माइनस n, क्यों, तो देखिए यहाँ से यह 2 घटाए हैं या 2 बार किए हैं तो n में से 2 गया है, तो अगर n बढ़ जाता तो क्या होता है, n माइनस n हो जाता है और यह सब टर्म आपका हट जाता है, ठीक है। अर्थात इसको आप आगे बढ़ाइए, डेल n एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एच, क्या लिखेंगे यहाँ से ए नॉट, और एक चीज और यहाँ से आपको देखना है, ठीक है, कि यहाँ से h के पावर n होता है, h के पावर यहाँ n होता और यहाँ h स्क्वायर होता, क्यों, क्योंकि देखिएगा इसके पहले वाला में जो है ना, जो ए नॉट एक्स के पावर n था तो इसमें h नहीं ना था, तो एक बार जब डिफरेंस किए हैं तो h आया है, जब 2 बार हम करेंगे तो h एक और आएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, और अगर n बार करेंगे तो h के पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो यह चीज छूट गया था, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री डॉट 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 3 2 1 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए इसको आगे बढ़ाइए, डेल n एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एच, और इसका वैल्यू क्या लिखोगे, या फैक्टोरियल n है, क्या है, या फैक्टोरियल n है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेल n एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यह सब क्या मिला, इसमें कहीं x है नहीं ना है, अर्थात यह क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका nth फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकेंगे, और इसका जैसे आप हाईएस्ट निकालोगे यानी n प्लस वन निकालेंगे एफ ऑफ एक्स, तो कांस्टेंट का हम डिफरेंस निकालते हैं फॉरवर्ड, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। एक बार आप इसको लिखिए और एक बार कमेंट कीजिए कि क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं या नहीं, या समझ पाए हो या नहीं पाए। पहले आप इसको लिखें।
क्या आप इसको लिख चुके हैं? एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या आप इसको समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हैं। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। एक दो बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो बस आप समझ पाएंगे कि इसका मतलब कि इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप इसको एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है, ठीक है। लिख चुके हो ना? तो इस तरीके से जो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस पढ़ रहे थे वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको प्रूफ करके भी हम कंप्लीट कर दिए। अब एक आइए नेक्स्ट टॉपिक हम डालते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। इस पे भी एक दो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में होगा, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। तो आइए हम कुछ फैक्टोरियल नोटेशन की बात करते हैं कि कैसे हम फैक्टोरियल नोटेशन को नोटेट करेंगे या पहचानेंगे कि कैसे हम टॉपिक डालिएगा आप लोग, फैक्टोरियल नोटेशन नोटेशन। देखिएगा फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है कि x के पावर n इस तरीके से आपको देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यह फैक्टोरियल n है, सॉरी फैक्टोरियल x के पावर n है, ठीक है। या कहें फैक्टोरियल n है, इसको कह सकते हो, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है, यह वैल्यू आपको हो जाता है x इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस टू एच इंटू एक्स माइनस थ्री एच इंटू एक्स माइनस फोर एच इंटू डॉट 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 एक्स माइनस, ठीक है, n माइनस वन इंटू एच हो जाता है, ठीक है। यही इसका क्या है, तो फैक्टोरियल नोटेशन है, जहां एच क्या है आपका, तक कोई इंटरवल है, ठीक है। अगर यही इंटरवल के जगह पे अगर एच इक्वल टू अगर वन दिया रहेगा, क्या लिखोगे यहाँ से, एक्स के पावर n या n फैक्टोरियल लिखेंगे यहाँ से x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर डॉट 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 एक्स माइनस n माइनस वन, ठीक है। यानी जितना यहाँ फैक्टोरियल रहेगा ना, अगर n है तो n माइनस वन तक हमको जाना है, ठीक है। यानी इससे एक कम हमको जाना है, ठीक है। तो यही इसका क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोटेट करेंगे, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, यह ब्रैकेट ही है, ठीक है। यह ब्रैकेट हम लिखे हैं, कोई दूसरा सिंबल नहीं है, सिंपल ब्रैकेट है, ठीक है। जैसा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखना यहाँ एक्स के पावर n यानी n फैक्टोरियल इक्वल टू, देखिएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर डॉट 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 यहाँ से एक्स माइनस n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एक्स माइनस n। हम क्या किए हैं, गुना किए हैं, ठीक है। अब बटा में इसको क्या लिखेंगे, जितना से गुना किए उतना से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एक्स माइनस n, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल n इक्वल टू, इस सबको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डॉट 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 यहाँ तक आए हैं, तो इसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल n, सॉरी फैक्टोरियल x नॉट x n। आप बट्टा में क्या लिखो, फैक्टोरियल x माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं,
क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? जैसे मैं यहाँ से अगर फैक्टोरियल 4 है, ठीक है, फैक्टोरियल 4 को क्या लिखते हैं? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यही अगर फैक्टोरियल यहाँ से फैक्टोरियल 5 अगर दिया है, ठीक है, इसको क्या लिखो? 5 गुने 4 गुने 3 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर फैक्टोरियल 2 से गुना कर लेते हैं, बटा फैक्टोरियल 2 से भाग करेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकते हैं, बटा फैक्टोरियल 2। तो उसी तरीके से यहाँ से n-1 तक है, लगातार है यह, फिर n-1 से क्या जाएगा? n जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको माइनस गुना करोगे ना, माइनस गुना करोगे तो क्या n+1 हो जाएगा ना, या n+1 माइनस n+1 हो जाएगा। तो एक घटेगा तो फिर यहाँ से n हो जाएगा। इसी तरह से फिर डॉट 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 बढ़ेगा, फैक्टोरियल लगाए हैं तो, ठीक है। इस तरीके से आप x के पावर n या x फैक्टोरियल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे में कुछ एग्जाम्पल देखें, अगर x 1 फैक्टोरियल अगर देगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू x ही हो जाएगा। फर्स्ट वाला टर्म लेंगे यहाँ से, x ही हो जाएगा। अगर यही अगर दो में अगर x 2 फैक्टोरियल अगर देगा, तो क्या लिखो? x इंटू x-1 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से अगर x 3 फैक्टोरियल अगर देगा, तो x इंटू x-1 इंटू x-2 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर चौथा में आते हो, x के पावर 4 अगर देगा इस तरीके से फैक्टोरियल, तो x इंटू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, जितना पावर रहेगा उससे एक कम लेंगे, ठीक है। जैसे 3 है तो 2 तक गए हैं, 2 है तो 1 तक गए हैं, 1 है तो 0 तक गए हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन है, और इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। क्या लिख चुके हो? क्या आप लोग इसको समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं? क्या फैक्टोरियल नोटेशन आप लोग समझ रहे हो? एक क्वेश्चन हम लिखते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। कहेगा एक्सप्रेस एक्सप्रेस द फंक्शन एक्सप्रेस द फंक्शन 2x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 3x माइनस का 10 इन फैक्टोरियल नोटेशन, इन फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन में इसको हमको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे, यही चीज को हम लोग करने वाले देखने वाले हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिए। और क्या दिया गया है आपको, मान लेते हैं हम लोग कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 2x³ माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस 10 दिया गया है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 हम मान लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल नोटेशन करना है ना, तो यहाँ से फिर हम मानेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर x³ का फैक्टोरियल नोटेशन अगर लिख रहे हैं तो x के पावर 3, ठीक है, और इसका जब नोटेशन में चेंज करेंगे ना तो इसका कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई कोफिशिएंट आएगा, उस कोफिशिएंट को मान लेते हैं a। ठीक है, फिर यहाँ से b 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 इंटू 3 का है, यहाँ से c 1 लिख सकते हैं आप, प्लस यहाँ से लिख सकते हो d x के पावर 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से लिख सकते हैं और इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। क्या आप मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे इसको अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट हमको करेंगे ना तो इसका कोफिशिएंट बदल जाएगा। ठीक है, और इस कोफिशिएंट का नाम a b c और d कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू a x³ फैक्टोरियल, क्या क्या वैल्यू अभी लिखे थे, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, जस्ट अभी बताया एग्जाम्पल में ही, प्लस का b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स है, आप प्लस यहाँ से d इंटू इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का cx प्लस का d लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 3, इसको इक्वेशन में क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करते हैं, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 1 यही है, एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू दिया गया है, 2x³ माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस 10, और यहाँ भी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लेके आए, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस bx इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का cx प्लस का d। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, a b c और d का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, a b c का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। 10 का फैक्टोरियल 0 कैसे होगा, अरे भाई यहाँ देखो ना, x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 नहीं है, और यहाँ जो है ना कहें जैसे इसका फैक्टोरियल लोगे तो ये इसका कोफिशिएंट बदल जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट हम क्या लिए हैं, d ले लिए हैं, और x के पावर 0 कर दिए हैं। क्या आप अभी भी नहीं समझे, ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लिए हैं। अब यहाँ से देखिए हमको a b c और a b c d a b c एंड d का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो आप तो एक करेंगे क्या, इसमें गुना करके कंपेयर करके निकालोगे। ठीक है, तो वह तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा a b c का वैल्यू निकालने में, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसमें कुछ पुट करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इतना तो बात आप जानते हैं ना कि अगर a का मान अगर निकालना है तो b c और d को 0 होना होगा, b का निकालते हैं तो a c d का 0 होना होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करके जो है ना हम यहाँ से पुट करते हैं। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, जैसे इसके आप पुट करते हैं 1 2 3, देखिएगा यहाँ सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दोनों साइड पुट करेंगे ना, तो x इक्वल टू 0 रखो तो क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस का 10 इक्वल टू, जैसे यहाँ तुम 0 रखोगे तो a इंटू 0 0 माइनस 1 0 माइनस 2
प्लस का b इंटू 0, 0 - 1 प्लस का c इंटू 0 प्लस का d, यानी यह सब टर्म 0 हो जाता है, यहाँ माइनस का 10, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी यहाँ से d बच जाता है, यानी कहते हैं d का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 10 मिल जाता। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पुट करते हैं, दिखाई दे रहा है ना। अगर यहाँ से पुट करते हो x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, ठीक है, इसमें क्या लिखोगे यहाँ से 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस का 10 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, देखो 1 में से 1 जाता है 0 हो जाता है, इसको हम डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं, प्लस ये भी 1 में से 1 जाता है, ये भी 0 हो जाता है, प्लस सी एक्स, एक्स का जब पर 1 है यानी सी हो जाता है प्लस का डी। ठीक है, यानी यहाँ क्या बच जाता देखिएगा, यहाँ से यहाँ लिखोगे 2 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 10 इक्वल टू सी प्लस का डी, इससे यह कर जाता माइनस का 8 इक्वल टू सी या प्लस डी का वैल्यू क्या है माइनस का 10 है, तो यहाँ से माइनस का 10, इसको इधर लेके आओगे तो क्या लिखोगे सी का वैल्यू यहाँ से 2 मिल जाता है। इस तरीके से हम सी का वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आइए हम क्या निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालते हैं, तो इसके लिए हमको पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक लिखिए, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक लिखिए आप लोग।
स्क्रीन नहीं आ रहा है, आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, फिर से आएगा। लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। सभी का प्रॉब्लम है क्या यह? क्या स्क्रीन नहीं आना सभी का प्रॉब्लम है? आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। लिख चुके हैं यहां तक? यहां तक लिख चुके हैं वैल्यू? डी का मान -10 है। डी का वैल्यू क्या है? -10 है, ठीक है। अब आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इस सबको मिटाते हैं, ठीक है। ऊपर वाला को मिटा देते हैं। इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन 2 की जरूरत था। देखिए यहां से अब क्या करोगे आप? यहां से x इज इक्वल टू 1 पुट कर चुके हैं तो c का वैल्यू मिला है, ठीक है। और x इज इक्वल टू अब 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कहीं b का वैल्यू मिल जाए। अगर पुट करते हो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखिएगा क्या होगा यहाँ से। 2 इंटू 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -10 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से? a इंटू 2 इंटू 2 में से 1 जाता तो 1, ठीक है। 2 में से 2 जाता तो 0 हो जाता। फिर प्लस यहाँ से क्या लिखोगे? 2b इंटू 2 में से 1 जाता तो 1 प्लस का 2c प्लस का d लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से 8 दूना 16, 16 माइनस का 12 है, और यहाँ से प्लस का 6 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 प्लस का 2b माइनस c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू 2 है ना, तो 4 हो जाता है यहाँ से। माइनस का d का वैल्यू माइनस का 10 है, ठीक है। तो यहाँ से 10 लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या लिखोगे कि 10 से 10 को काट दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से 16 में से 12 को घटाते तो 4 हो जाता, ठीक है। 4 और 6 10, 10 में से 4 को घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2b यानी b का वैल्यू क्या लिखोगे? 3 आ सकता था, ठीक है। यानी b का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं? तो 3 निकाल चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब आइए यहाँ से पुट करते हैं। इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है, या अलग चीज था पहिल का है। अब पुट करते हो यानी पुटिंग x इज इक्वल टू 3। देखिएगा क्या को करोगे यहाँ से? 2 इंटू 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस का 10 इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 3 में से 1 जाता था 2, 3 में से 2 जाता था 1 प्लस का 3b इंटू 3 में से 1 जाता था 2 लिखते, ठीक है। यानी यहाँ 2 लिखोगे आप प्लस का 3c प्लस का d, ठीक है। फिर यहाँ से 9 27 दूना 54 माइनस का 27, ठीक है, लिख सकते हैं ना। प्लस का 9 माइनस का 10 इज इक्वल टू 3 दूना 6a प्लस का 6b प्लस का
3c प्लस का, या यहाँ से इस सब का वैल्यू रखिए ना। देखो 6a और यहाँ से 6 इंटू बी का वैल्यू क्या है 3 है ना, तो 6 18 हो जाता। प्लस सी का वैल्यू 2 है, 3 दूना 6 हो जाता, माइनस का 10 लिखते हैं। इस 10 से 10 को काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखोगे 27, 54 में से 27 जाता तो 54, सॉरी 54 में से 27 घटाते 27 हो जाता, ठीक है। 27 और 9 36 इक्वल टू 6a आप प्लस 24। अच्छा, तो यहाँ से लिख सकते हो 36 में से 24 को घटाते तो 12 हो जाता, ठीक है, इक्वल टू 6 है, यानी a इक्वल टू क्या मिला 2 मिल गया। तो इस तरीके से a b c एंड d का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इसी सब का वैल्यू जो है ना, जो फैक्टोरियल नोटेशन हम माने हैं उसमें रख दीजिए, अर्थात इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 2। क्या है भाई, f ऑफ x इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 2x के पावर 3 फैक्टोरियल प्लस b का वैल्यू 3x 2 फैक्टोरियल प्लस c का वैल्यू शायद 2 था। कहाँ है c का वैल्यू, मिटा दिए हैं, 2 ही था शायद। क्या लिखोगे आप यहाँ से, और c का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ से 2x फैक्टोरियल 1 प्लस d का वैल्यू माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 इंटू एक्स के पावर 0, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाता। यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू 2x3 प्लस का 3x2 प्लस का 2x1 माइनस का 10 लिख लेते, ठीक है। तो यही फैक्टोरियल नोटेशन में हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको नोटेट कर लेना है। लगभग सेम ही वैल्यू आता है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। a0 कैसे हो गया, कहाँ पे a0 हुआ, इक्वेशन 3 में ना सर पुट करेंगे ए बी सी डी का वैल्यू। इक्वेशन 3 माने थे। जी सर जी। अरे नहीं भाई, फैक्टोरियल नोटेशन करना है, इक्वेशन 2 में करना है ना, 3 में नहीं रखेंगे, इसको तो तोड़ के लाए ना। फैक्टोरियल नोटेशन तो आपका यही है ना, इसमें रखेंगे, 3 में नहीं। सबसे ऊपर वाला लाइन में a का वैल्यू 0 कैसे हो गया, तो हम x के जगह पर क्या पुट किए हैं 2 ना, तो उसमें एक फैक्टर नहीं था, x माइनस का 2, तो x के जगह पर 2 रखोगे तो 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ 0 नहीं हो जाएगा, और 0 होगा तो सबको 0 कर देगा। हेलो सर जी। हाँ बोलिए रोहित कुमार। वैल्यू हम रखे हैं इक्वेशन 3 में रखेंगे सर, तो जो क्वेश्चन था उसी में डाल दिए, पुट कर दिए। अरे क्वेश्चन था नहीं ना, इस क्वेश्चन को जो है ना फैक्टोरियल में माने हैं, इस फैक्टोरियल में लिखे हैं a b c d, अब इसी के वैल्यू निकाल के इसमें डाल दिए। नहीं सर, फैक्टोरियल वाला नहीं है, फैक्टोरियल वाला दूसरा है, ए एक्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, वो ना है सर फैक्टोरियल वाला। आप नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ से इसी चीज के वैल्यू का नाम a इंटू इस फैक्टोरियल को तोड़े हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिखे हैं, इसको तोड़े हैं x इंटू एक्स माइनस 1 लिखे हैं, प्लस c इंटू एक्स लिखे हैं, आप प्लस का यहाँ से d लिखे थे, इसको तोड़ के न लाए हैं, तो इसको तो फैक्टोरियल हम तोड़ दिए ना। देखिए हमको तो फैक्टोरियल में लिखना था ना, तोड़े कहला है, क्योंकि ए बी सी का मान निकालना था हमको, लेकिन फैक्टोरियल नोटेशन तो यह है ना।
बोलिए। रोहित कुमार बोलिए। सर जी तो हमेशा आंसर तो जो क्वेश्चन होगा वही आंसर आ जाएगा। क्या जो क्वेश्चन था आंसर वही था क्या? जी सर जी। आंसर हुआ कैसे? यहाँ -3 x² है, यहाँ +3 x² हुआ, कहाँ गया? यहाँ वहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का अंतर नहीं है। ओके सर, सॉरी सर जी। उसके बाद वहाँ 3x रहा होगा, यहाँ 2x है, अंतर है या नहीं है? लिख लीजिए, लिखिए इसको। लिख चुके हैं? एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए तो कि क्या आप लोग इसको समझ पाए या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे अगर लिख चुके होंगे तो। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल कितने बजे क्लास है आप लोगों का? कल क्लास कितने बजे है? 9 बजे मॉर्निंग में है, ठीक है, सुबह में। तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा 9 बजे, ठीक है? चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर कल। ओके, बाय, गुड नाइट।